नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। चंदू की साधना का आज अंतिम दिवस था और चंदू के लिए वर्षों के परिश्रम का फल मिलने में कुछ ही दिन शेष थे, क्योंकि जब काल के बाद की विशेष क्रिया ही पिशाचिनी को चंदू की बना के वचनबद्ध करेगी। अब चंदू के लिए आज का दिन काटना मुश्किल हो रहा था। चंदू की वो 20 लौंग जो उसने साधना काल में अभिमंत्रित करके रखी थी, वो उन्हें देख रहा था और उनमें उत्पन्न चमक को देख के वो उत्साहित हो रहा था। आगे की साधना के विषय में सोच सोच के वो खुश होता ही कि पिशाचिनी उसके मस्तिष्क में मानसिक रूप से उसके परिवार के बारे में गंदे गंदे विचार डाल देती और चंदू खुद को नाना प्रकार की संभोग की अवस्था में देख रहा था, जिससे वो स्वयं से सत्य और स्वप्न को निर्धारित नहीं कर पा रहा था। पिशाचिनी दिन के समय चंदू के पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन चंदू अपने निर्णय पर दृढ़ था कि साधना तो पूरी करनी ही है। दिन का भोजन करके चंदू दिन में आज सोने चला गया, जो उसने कभी नहीं किया, क्योंकि वो मानसिक रूप से थक गया था। जैसा कि पिछले अनुभवों में हमने आपको बताया है कि पिशाचिनी किस प्रकार से चंदू को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और उसकी प्रताड़ना लगातार जारी थी। चंदू दिन में सोने चला गया क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत थक गया था पिशाचिनी की प्रताड़ना से, और इस कारण से वो कुछ नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो जाए। चंदू 4 बजे सोने गया और स्वप्न में उसने वो देखा जो सत्य से भी अलग था। उसने खुद को साधना करते हुए देखना शुरू किया। प्रथम दिवस से 20वें दिवस तक का जो जो घटा, और उसने वो भी देखा कि उसकी सुरक्षा के लिए वहां किसने हमेशा उसका साथ दिया। उसके बाद वो उठ गया। रात के 9 बज गए थे और उसने स्वप्न में जो देखा उसे सोचकर वो रोने लगा। खैर, चंदू ने साधना की तैयारी शुरू की और साधना करने के लिए बैठने ही वाला था कि पिशाचिनी ने सामने से आके पुनः उसे साधना रोकने के लिए बोला और ये वचन दिया कि उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, वो उसके साथ वचन करने के लिए तैयार है। लेकिन चंदू ने जो दिन में स्वप्न देखा था, उसके बाद उसने किसी की नहीं सुनी और क्रोध में मंत्र जप शुरू किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि पिशाचिनी ने चंदू के मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करने शुरू किए कि वो अंदर से टूटने लगा और उसे स्वयं को आहत करने का मन होने लगा और सुरक्षा उसकी स्वतः शुरू हो गई। चंदू ने आसन पे क्रिया करनी शुरू की और अपने ऊपर विजय प्राप्त करके अंतिम दिवस की साधना पूर्ण की, और आज के ही दिवस उसकी साधना पूर्ण होने के बाद उसकी सुरक्षा समाप्त हो गई। अब पिशाचिनी पूरी तरह से चंदू के ऊपर हमला कर सकती थी और ये बात चंदू को भी पता थी, लेकिन अपने साहस से उसने साधना पूर्ण की और वह लौंग एक किनारे करके अपने आसन पर लेट गया। दिन में सोने की वजह से उसे नींद नहीं आई और अब चंदू के ब्रह्मचर्य की परीक्षा थी 1 सप्ताह में आने वाली क्रिया हेतु, और पिशाचिनी ने चंदू को नाना प्रकार के स्वरूपों में स्पर्श करना शुरू किया और चंदू को उत्तेजित करने का प्रयास किया, जो कि चंदू पर निष्फल रहा। और चंदू के ऊपर उसी रात्रि में शारीरिक हमला हुआ, जिसमें पिशाचिनी उसकी छाती पे बैठ गई और उसकी गर्दन पर हाथ रख के साधना को ना पूरी करने को कहा। चंदू को सत्य ज्ञात था कि पिशाचिनी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अपने साधक की हत्या करने से वो अनेक वर्षों तक इसी पिशाचिनी रूप में भटकती रहेगी। इसलिए वो हसमुख रूप से पिशाचिनी को और उसके अनेक स्वरूपों को देखता रहा, और चंदू ने आखिरकार उससे एक ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न ने पिशाचिनी को चंदू की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित कर दिया। चंदू ने कहा, हे पिशाचिनी, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूं? ये सुनते ही पिशाचिनी स्वयं से एक मनुष्य की भांति बदल गई और नाना प्रकार से रोदन और उल्लास करने लगी, जैसे कि एक पागल करते हैं। वो अपने सत्य स्वरूप में आ गई, जो कि एक अत्यंत वृद्ध महिला का था, जिस आयु में वह स्वयं तंत्र क्रिया करके इस पिशाचिनी रूप में आई थी। और चंदू के साथ उसने अपनी पूर्ण कहानी बताई कि कैसे उसने स्वयं को परिवर्तित किया पिशाचिनी में। वे साधक जो स्वयं को मृत्यु के बाद
पिशाचिनी अथवा पिशाच रूप में बदलना चाहते हैं, वे अगले भाग की प्रतीक्षा अवश्य करें। उसमें हम जानेंगे कि पिशाचिनी ने क्या-क्या बताया अपने बारे में चंदू को, कौन सी विधि बताई और आगे चंदू ने इसका फायदा कैसे उठाया। प्रतीक्षा करें कर्ण पिशाचिनी भाग 11 की। नमस्कार।